ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की टेबल पर जब बड़े बड़े फैसले होते हैं तो वहां भारत की बात को कितनी गंभीरता से सुना जाता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि न्यूयॉर्क से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने वैश्विक राजनीति यानी कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में भारत की धमक को एक बार फिर साबित कर दिया है। भारत ने साल 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की अस्थायी सदस्यता यानी कि टेम्पररी मेंबरशिप के लिए अपना ऑफिशियल कैंपेन शुरू कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है। भारत तो पहले भी इसका हिस्सा रहा है, लेकिन इस बार की बात थोड़ी अलग है। इस बार विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुनिया के सामने भारत का एक खास फॉर्मूला रखा है जिसे नाम दिया गया है SHANTI यानी कि शांति। यह सिर्फ एक शब्द नहीं है बल्कि दुनिया में चल रहे युद्ध और तनाव के बीच भारत का एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि यूएनएससी की दावेदारी क्या है, भारत का ये शांति विजन क्या है और क्यों आज की तारीख में पूरी दुनिया को भारत की सबसे ज्यादा जरूरत है। वीडियो के आखिर तक आपको समझ आ जाएगा कि क्यों ये चुनाव भारत के भविष्य के लिए इतना जरूरी है, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं ये सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी है क्या। देखिए, जैसे हमारे देश में कानून व्यवस्था संभालने के लिए पुलिस और अदालतें होती हैं, वैसे ही पूरी दुनिया में शांति बनाए रखने और देशों के बीच लड़ाई झगड़े रोकने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र की इस सुरक्षा परिषद की होती है। इस परिषद में कुल 15 देश होते हैं। इनमें से 5 देश ऐसे हैं जो परमानेंट यानी कि स्थायी हैं, जैसे अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। इनके पास वीटो पावर होती है, यानी ये किसी भी फैसले को अकेले रोक सकते हैं। बाकी बचे 10 सदस्य अस्थायी यानी कि टेम्पररी होते हैं, जिन्हें हर 2 साल के लिए चुना जाता है। भारत इसी अस्थायी सीट के लिए 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में दुनिया के सामने भारत की दावेदारी पेश की। उन्होंने साफ कहा कि आज दुनिया जिस दौर से गुजर रही है वहाँ हर तरफ टकराव, हिंसा और अस्थिरता है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब आते हैं इस खबर के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस कैंपेन के लिए भारत का मार्गदर्शक सिद्धांत यानी गाइडलाइन पेश की है, जिसे उन्होंने नाम दिया है शांति। अब आप कहेंगे कि शांति का मतलब तो सब जानते हैं, इसमें नया क्या है आखिर। दरअसल जयशंकर ने इसे एक शॉर्ट फॉर्म की तरह इस्तेमाल किया है। इसका मतलब है मानदंडों, भरोसे और ईमानदारी के माध्यम से सर्वांगीण विकास यानी कि सस्टेनेबल ग्रोथ थ्रू स्टैंडर्ड्स, ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी। जरा सोचिए, आज दुनिया में क्या चल रहा है। एक देश दूसरे देश पर हमला कर रहा है, इंटरनेशनल नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऐसे माहौल में भारत दुनिया को ये समझा रहा है कि वैश्विक शांति, तरक्की और खुशहाली कोई भी देश अकेले हासिल नहीं कर सकता। अगर दुनिया को आगे बढ़ाना है तो सबको मिलकर काम करना होगा, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का सम्मान करना होगा और सबसे बड़ी बात, देशों के बीच जो भरोसा टूट गया है उसे दोबारा कायम करना होगा। भारत इसी भरोसे और ईमानदारी का दृष्टिकोण दुनिया के सामने रख रहा है। अब सवाल उठता है कि दुनिया भारत की बातें क्यों सुनेगी। भारत के पास ऐसा क्या रिकॉर्ड है? तो भाई, जयशंकर साहब ने आंकड़ों के साथ दुनिया को भारत की ताकत भी याद दिलाई है। पहला है शांति स्थापना यानी कि पीस कीपिंग का रिकॉर्ड। जब भी दुनिया के किसी कोने में दंगे या युद्ध होते हैं तो वहां शांति बनाए रखने के लिए यूएन अपनी सेना भेजता है। आपको ये जानकर गर्व होगा कि जब से संयुक्त राष्ट्र बना है तब से लेकर अब तक भारत ने लगभग 50 शांति मिशनों में अपने करीब 3 लाख जवान भेजे हैं। ये दुनिया में सबसे बड़े योगदानों में से एक है। आज भी दुनिया के 11 एक्टिव मिशनों में से 10 में लगभग 4300 भारतीय जवान अपनी जान जोखिम में डालकर शांति की रक्षा कर रहे हैं। भारत अब इन मिशनों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और आधुनिक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर दे रहा है। दूसरा है ग्लोबल साउथ यानी कि ग्लोबल साउथ की आवाज। ग्लोबल साउथ का मतलब है दुनिया के वो विकासशील या गरीब देश जैसे अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के देश जिनकी आवाज अक्सर बड़े और अमीर देश दबा देते हैं। भारत आज इन देशों की सबसे मजबूत आवाज बन चुका है।
भारत की मदद से चल रहे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इस वक्त दुनिया के 79 देशों में जमीन पर काम कर रहे हैं। यानी भारत सिर्फ बातें नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया के विकास में हाथ भी बटाता है। तो क्या भारत का चुना जाना तय है? देखिए, सुरक्षा परिषद के इन अस्थायी सदस्यों को यूएन की जनरल असेंबली चुनती है, जिसमें 193 देश वोट करते हैं। जीतने के लिए 2/3 यानी कि 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। 2028-29 के कार्यकाल के लिए एशिया पैसिफिक ग्रुप से सिर्फ एक सीट खाली है और इस एक सीट के लिए मुकाबला 2 देशों के बीच है, भारत और तजाकिस्तान। इसके लिए चुनाव अगले साल यानी जून में होने वाले हैं। भारत इससे पहले भी 8 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है। आखिरी बार हम 2021-22 में सदस्य थे। जयशंकर ने साफ किया कि भारत का ध्यान एक सुरक्षित, शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण दुनिया बनाने पर होगा। हम आतंकवाद, क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन और समुद्री सुरक्षा जैसी बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए काम करेंगे। लेकिन बात सिर्फ इस 2 साल की सदस्यता की नहीं है। भारत का असली मकसद है यूएनएससी में बड़ा सुधार करवाना। भारत का साफ कहना है कि 1945 में बना ये ढांचा आज की हकीकत तो नहीं दिखाता। आज का भारत बदल चुका है, दुनिया बदल चुकी है। जब तक भारत जैसे बड़े देशों को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता नहीं मिलती, तब तक दुनिया के फैसले अधूरे रहेंगे। ये थी भारत के इस नए वैश्विक अभियान की पूरी कहानी। आपको क्या लगता है? क्या भारत का ये शांति विजन आज की लड़ती हुई दुनिया को संभाल पाएगा? और क्या भारत अगले साल होने वाले इस चुनाव में तजाकिस्तान को हराकर भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें दैनिक जागरण न्यूज़। नमस्कार।